गुड इवनिंग गुड यशी। गुड इवनिंग सर। चलिए बेटा, यहाँ देखिए, आज हम शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और इस ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में हम लोग एक एक चीज सीखेंगे और कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो पहला चीज है ड्रॉ करना एक लाइन को। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है, हमको 6.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है। देखिए मैंने क्या बताया कि 0 के पास एक छोटा सा गड्ढा करना है बेटा, इस नुकीले वाले चीज से। आप कहोगे कि सर पेज खराब होगा, होने दो। और फिर 6.3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 जो आपका नंबरिंग है वहां पे 6.3 के पास भी गड्ढा करना है। फिर स्केल को आराम से फ्री करना है और यहाँ पे पेंसिल को टच कराना है। इस पे भी पेंसिल को टच करा के देख लेना है कि दोनों जो है स्केल से सटा हुआ है। और उसके बाद एक लाइन आप खींचेंगे जो इन दोनों के पास से होके गुजरे। अगर ये लाइन लंबा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, आपका जो ए बी है ना वो हमेशा 6.3 सेंटीमीटर ही कंसिडर किया जाएगा। पर ये गड्ढा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और लाइन खींचने वक्त क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए दो गड्ढा है, तो हमने यहाँ पे स्केल रख दिया। स्केल रखने के बाद ये गड्ढा पे हम पेंसिल रखेंगे और स्केल एकदम सटा लेंगे, करीब कर लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे ना कि इस पे भी पेंसिल रखेंगे और स्केल को एकदम इधर करीब ले आएंगे। और उसके बाद जब इस गड्ढे से जो लाइन खींचोगे वो इसी गड्ढे तक आके मिलेगी। तो ये लाइन खींचने का तरीका हुआ। अब आते हैं हम एंगल के बारे में बात करते हैं। वेट अ मिनट, समबडी हैज कम। ये कौन है बेटा? आई डू नॉट नो, सो हाउ कैन आई ऐड? कोई बच्चा जानता है? अविशी शर्मा? नहीं, नहीं बेटा, मैं नहीं ऐड करूंगा। चलिए, पता नहीं है इसलिए। चलिए यहां देखिए, लाइन हो गया। अब हम बात करेंगे एंगल ड्रॉ करने के बारे में। आप लोग को एंगल ड्रॉ करने आता होगा, मुझे लगता है कि यस सर। आप लोगों को एंगल ड्रॉ करने, जिन बच्चों को नहीं आता है उनको मैं बता दूं एंगल ड्रॉ करने का फॉर्मूला। पहला काम एक स्ट्रेट लाइन लेना है, दूसरा काम एक आर्क लेकर के यूं घुमाना है। और जो भी एंगल है ना वो इसी आर्क वाले गोल वाले लाइन पे बनेगा। मतलब ये गोल वाला लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 60 का हम लेंगे तो ये पहला जो कट बनता है वो 60 का बनता है, दूसरा जो कट बनता है वो 120 का बनता है, और तीसरा अगर कट करेंगे तो 180 का बनेगा। और जो जहां से ये लाइन गुजर रहा है वो 0 डिग्री है। इस डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसको जनरली हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो याद रखिएगा कि आपका जो प्रोटेक्टर है ना वो प्रोटेक्टर के अंदर भी कुछ इस तरह का लाइन जाता है। और ये जो आपका लाइन है ना बीच वाला, ये बीच वाले लाइन के ऊपर ही ध्यान रखना होता है। और बीच में यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री वाला लाइन जाता है। तो ये जो आपका पॉइंट है और ये जो आपका पॉइंट है वो एक साथ होना चाहिए। फिर ये जो आपका लाइन है और ये जो आपका लाइन है वो एक साथ होना चाहिए। तो हम मेजर करते हैं प्रोटेक्टर से एंगल। अब देखिए आपको एंगल बनाने का फॉर्मूला क्या है। जैसे मान लिया जाए आपके पास 0 है और 60 का आर्क है, तो 0 प्लस 60/2 क्या होगा? 30 डिग्री। 30 यानी डिग्री। अगर मैं 0 से एक आर्क लूं और 60 से एक आर्क लूं, तो जिस पॉइंट पे कट करेगा, अगर मैं उस पॉइंट से यूं लाइन लिया तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा वो बनेगा 30 का। ये जो हमारा 30 पॉइंट डिग्री। बना वो कितने का बनेगा? 30 का। अगर मैं इस 30 और इस 120 के बीच अगर मान लिया जाए हमने 30 से एक आर्क लिया और एक 120 से आर्क लिया, तो क्या बनेगा बेटा? 30 प्लस 120/2 कितना बनेगा बताओ? 75 डिग्री। 75। मतलब मैं बताना ये चाहता हूं कि आप जो आर्क को सिलेक्ट कर रहे हो वो कोई भी हो सकता है, समझ गए? और आप उस आर्क को देखना है कि किससे किससे आप आर्क ले रहे हो, और जो भी आपका आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब देखो ये आपको अगर 75 दिख रहा है बेटा, तो आप 75 को अगर फिर से 30 के साथ करके देखो, तो 30 और 75 क्या होता है? 105। और 105/2 क्या होगा? 52.5। मतलब अगर आप इस पॉइंट से एक आर्क लो और एक इस पॉइंट से एक आर्क लो, तो ये जो आपका बनेगा वो बनेगा 52.5।
5 का। क्लियर है? अगर Yes, sir. 60 और 90 से आपने बनाया, 60 और 120 से, तो ये तो बच्चों को पता 90 है कि ये degree. 90 बनेगा, है ना? लेकिन अगर आपने इस Yes. 90 से, इस 90 वाले पार्ट से और ये 180 वाले पार्ट से अगर आपने बनाया, तो ये क्या बनेगा? 90 प्लस 180, 270/2, 135 का बनेगा। ठीक है? तो एंगल बनाने मुझे लगता है सारे बच्चों को आता है। क्लियर है Yes. बच्चों यहां तक? Yes, sir. चलिए अब आते हैं हम कुछ और कंस्ट्रक्शंस की जानकारी। क्या क्या चीज और सीखना है? लाइन ड्रॉ हो गया, एंगल आ गया। हमें सीखना है तीसरे नंबर पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। आता है सबको? Yes, sir. इसमें क्या करते हैं कि अगर कोई भी एक लाइन दिया हुआ है ए बी, और हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक आर्क लेंगे, जिस आर्क का लेंथ, अच्छा आर्क लेना आप लोग को आता है बेटा? आर्क कैसे लेते हैं हम? Yes, स्केल, sir. स्केल सबसे पहले अगर हमें 6 सेंटीमीटर का आर्क लेना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? 0 के पास एक गड्ढा बनाएंगे और 6 के पास एक गड्ढा बनाएंगे, फिर स्केल को रिमूव कर देंगे। स्केल को हम लोग क्या करेंगे? हटा देंगे। और हटाने के बाद ये दो जो गड्ढा बना हुआ है, एक में पॉइंटर फंसाएंगे और एक में पेंसिल, और ये जो है ना एडजस्ट करके हम रख लेंगे। उसके बाद जो पॉइंटर है उसको यहाँ पे रखे, और जो भी आर्क बनाना है आप बना सकते हो, पर आर्क कभी भी ये गड्ढा बनाने के बाद ही बनाना, ना कि अंदाज से स्केल को देख के बनाना। ठीक है? और गड्ढा का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा गड्ढा कर दिए हम, हल्का सा डॉट, लेकिन हाँ पेज तो खराब होगा। चलिए ए बी का आधे से बड़ा आर्क लेना है। एक ऊपर में यूं लगाएंगे और एक नीचे में यूं लगाएंगे, आधे से बड़ा। और बी से भी हम क्या करेंगे? हाफ से बड़ा। और उसके बाद ये दोनों को हम हल्का हल्का, जहां भी इंटरसेक्शन होता है ना बेटा, तो यहां हल्का सा गड्ढा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देख के तो नहीं लग रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन हम थोड़ा बढ़ा दिए इसको, कि जिससे पता चले कि ये बाइसेक्टर ही है। ठीक है? तो इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या करते हैं? आधे से बड़ा आर्क हम ए से लेके यहां पे हमने ड्रॉ किया, और बी से भी हमने क्या किया? आधे से बड़ा आर्क लेके यहां पे ड्रॉ किया। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन कोई बच्चा अगर ए बी जितना बड़ा लेंथ ले ले तो भी गलत नहीं होगा। ए बी जो लेंथ अगर लेगा तो भी उस आर्क से भी अगर हम बनाते तो भी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सही बनता। लेकिन हाफ से अगर छोटा लेते तो क्या होता? ये आर्क ऐसे बन जाता और ये आर्क ऐसे बन जाता, कटता ही नहीं। इसी वजह से हम लोग आधे से बड़ा बोलते हैं, छोटा नहीं बोलते। ठीक है ना? क्लियर है? Yes, sir. फोर्थ, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू गिवन लाइन, अ गिवन पॉइंट टू गिवन लाइन। किसको किसको आता है ये कंस्ट्रक्शन? बोलिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट गिवन है, यहां पे एक लाइन है बी, और हमें क्या करना है? पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर, मतलब यहां से ड्रॉप करना है ऐसा। पॉइंट पी ही रहना चाहिए, वो बदलेंगे नहीं हम। किसको किसको आता है बताइए? आता है ये कंस्ट्रक्ट करना? रिया, यशी, प्रार्थना, श्रुति, सृष्टि, आदित्य, आकाश, बोलिए बेटा। सर नहीं आता है। चलिए मैं बताता हूं। यहां से क्या करना है कि सबसे पहले एक ऐसा आर्क लो, उसके पॉइंटर को पी पे रखो, जिससे कि हम यूं कट कर सके। एक आर्क से हमने क्या किया? ए बी को दो अलग अलग पॉइंट पे हमने कट कर दिया। क्लियर है? उसके बाद ये दोनों जो पॉइंट है आपका,
ये दोनों समझो एक्स वाई है, और अब अगर आप एक्स और वाई से परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड वाला जो आप कंस्ट्रक्शन करते हो, अगर वो करोगे तो क्या होगा, ये लाइन पी से और परपेंडिकुलर होता हुआ गुजरेगा, तो ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। समझ में आया? सर वो आर्क एक्स वाई कैसे बना? लगा देते हैं। फिर से बता देते हैं। यहां पे क्या करना है बेटा, कि आप जो है ना P से एक आर्क ले रहे हो, एक्स वाई को पहले हम यहां से हटा देते हैं। आप एक खुद से आर्क लिए, जिस आर्क की लंबाई इतनी हो कि P और AB से बड़ा हो, मतलब इतना बड़ा आर्क लिए, P पे अगर पॉइंटर फंसा है तो पेंसिल हमारा यहां आता हो, फिर हमने इसको पेंसिल से ऐसे करके घुमा दिया, यूं कट कर दिया, यूं कट कर दिया, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। यस सर। और अब ये जो 2 पॉइंट है वो एक तरह से मान लो कि वो क्या है आपका, वो एक्स वाई है, और इस एक्स वाई को अभी जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया है, उसी तरह से इसको आधे से बड़ा का आर्क ले करके और यूं कट करेंगे, तो ये जो लाइन बनेगा वो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। किस पॉइंट से, पी पॉइंट से, और किस लाइन पे, ए बी पे। पर इसको आप नहीं कह सकती हो कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये केवल परपेंडिकुलर टू ए बी है। क्लियर है? यस सर। ये है फोर्थ। फिफ्थ, देखिए आप लोग क्लास 7 और 8 में ट्रायंगल बना चुके हो, क्वाड्रिलेटरल बना चुके हो, रोम्बस बना चुके हो, पैरेललोग्राम बना चुके हो, पैरेलल लाइंस खींच चुके हो। मतलब अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो आपको वो बनाना चाहिए। आज हम लोग ट्रायंगल के साथ कुछ और भी चीज करने वाले हैं। तो सबसे पहले जितना हमने ऊपर से किया, हाँ, डिवीजन ऑफ लाइन इन फिक्स रेशियो, division of a line in m:n रेशियो, मतलब 3:5 का रेशियो, इस तरह का कोई रेशियो में एक लाइन को डिवाइड करना आता है आप लोग को? बोलिए। जैसे मान लिया जब मैंने बोला कि 10 सेंटीमीटर का लाइन है ए बी, और आपको इसको डिवाइड करना है 3:5 में, आता है? प्रार्थना, सृष्टि, नो सर। नो सर। चलिए बेटा ये बता रहे हैं। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं बना रहा हूं, छोटा छोटा हल्का हल्का नोट करते जाओ बेटा, छोटा छोटा लाइन देखते जाओ, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिवीजन ऑफ अ लाइन इन m:n रेशियो, यहां देखिए ए बी अगर 10 सेंटीमीटर का है और हमें 3:5 के रेशियो में डिवाइड करना है, पहला काम तो हम ए बी बना लेंगे यहां पे 10 सेंटीमीटर का। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। दूसरा काम, जो सबसे आसान एंगल है एक्यूट, वो कौन सा एंगल है भाई? 60 डिग्री। तो हमने यहां से एक 60 डिग्री बना लिया, और एक यहां से भी हम 60 डिग्री बना लेंगे। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। क्या हुआ? फिर से एक बार बोलिए, कोई बोले थे, बोलिए। करके बैठा हुआ। आदित्य, आपने कुछ बोला था बेटा? चलिए कोई बात नहीं, कोई आवाज, हाँ बोलिए। सर मैंने बोला था सर, एकदम से समझ। देखिए यहाँ पे हमें 3:5 रेशियो में एक लाइन ए बी जो है, जो 10 सेंटीमीटर का है, इसको हमें डिवाइड करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे जब ये डिवाइड करना है तो हमें करना क्या होगा कि लाइन के ऊपर में एक हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया, और एक नीचे भी हमने 60 का एंगल बना लिया। कोई दिक्कत यहां तक चलेगा? यस सर। अब क्या करना है, ये देखिए 5 और 3 ये बताता है कि टोटल 3 + 5 मतलब कि 8 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल एक आर्क लेंगे, और वो आर्क से यहां से एक पहला कट, दूसरा कट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यूं कर दिए। और वही आर्क से हम यहां भी करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कोई दिक्कत? कर सकते हैं?
बराबर No, बराबर, sir. मतलब ये पता रहे आपको कि Yes. ये जो है ऐसा नहीं है कि ये जितना बड़ा है उतना ही ये भी बड़ा है, उतना ही ये बड़ा है, मतलब ये सब यहाँ इसको हम लिख दिए A1 A2 A3 A4 और ये हो गया आपका A8 और ये क्या हो गया आपका B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। आपको किसका रेशियो लेना है बेटा? 3:5 का। तो A के 3 को B के 5 से मिला दो। किससे मिला दो? A3 को B5 से मिला दो। देखिए कोई और भी हैं जो आए हैं, देखता हूं मैं। Who is this? आकांक्षा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे? A3 को B5 से मिला देंगे। गुड इवनिंग आकांक्षा, बहुत लेट हुई बेटा। गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली हम अभी आए हैं कोचिंग से। चलिए यहां देखिए, तो A3 और B5 को हमने मिला दिया, तो ये बन गया क्या? 3:5। लेकिन कोई बच्चा ये बताए कि अगर मैंने A6 को अगर B1 से मिलाया हो, B2 से मिलाया हो, तो देखो ये दोनों को ऐड करने पे 8 आना चाहिए बेटा। 6 और 2 को भी ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। 8। समझ गए? और हमेशा Yes, ये sir. चीज का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस लाइन को AB को 8 बराबर भाग में बांटना था, तो A8 को B0 से, A7 को B1 से, A5 को B3 से, A4 को B4 से, A2 को B6 से, A1 को B7 से और A को B8 से। इस तरह से आप मिलाते तो ये कितने हिस्सों में बढ़ जाता? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, लेकिन हमें बोला गया था 3:5, तो हमने क्या किया? A3 को किससे मिलाया? B5 से। क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. अब देखिए एक चीज और मैं बताऊं, ये जब हमने किया तो अब आप इसको ऐसे लिख सकती हैं, AP बाई PB इज इक्वल टू 3:5। मतलब ये लिखना भी बहुत जरूरी है, और आपको रीड करने का तरीका बताता हूं बेटा मैं, कि इसको रीड ऐसे किया जाता है। पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB, और ये देखो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रॉम A। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। पॉइंट P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A इन 3:5। पता है ये सेंटेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे इस चीज को बताने के लिए पूरा सेंटेंस रहा है। तो मतलब बोलने में ये चीज ध्यान रखिएगा कि हम लोग P पॉइंट जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में, 3:5 के रेशियो में, फ्रॉम A बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैथ्स में हर एक लिमिटेशंस का ध्यान रखते हैं। तो क्या हम ये माने कि हमें लाइन सेगमेंट को किसी भी दो रेशियो में डिवाइड करना आ गया? बोलिए। Yes, sir. यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे 2:7 में डिवाइड कर दो, तो आप समझ जाओगे कि A2 को हमें B7 से मिलाना है, यही ना? Yes, sir. और 2 और 7 मिल करके 9 होना चाहिए, और 9 पार्ट में हमारा पूरा लाइन भी डिवाइड अगर हम चाहें तो उसमें कर सकते हैं। AB का चाहे कुछ भी लेंथ हो, उससे मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा बच्चों। Yes, sir. किसी को अगर कुछ पूछना हो इससे तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। No, sir, no doubt. कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है। अब मैं आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ 9th के आने वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बताइए कि ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक मिनट, ये हमारा ट्रायंगल क्या है बेटा? आइसोसेलेस ट्रायंगल है।
और आपको पता है Yes, कि sir. आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर हम बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, देख लीजिए ध्यान से, बेस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों साइड तो इक्वल होगा ही होगा और ये तो आइसोसेलेस से इक्वल होगा। क्लियर है? Yes, ये हम लोग कॉन्ग्रुएंसी में बहुत बार प्रूव कर चुके हैं। तो अगर मैं आपको यूं बोलूं कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया हुआ यूं ऐसे लाइन है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बेटा, तो अगर मैं बोलूं कि यहां से एक लाइन हमने ले लिया, यहां से एक लाइन ले लिया, तो आप ये समझ सकते हो ना कि ये दोनों बराबर होगा। Yes, sir. मतलब अगर आपके पास ये दो चीज गिवन है, नंबर वन कि ये आपका 90 गिवन है और नंबर टू ये दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप कह सकते हो ना कि ये दोनों जो साइड है वो क्या होगा, इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। कह सकते हो आप? Yes, sir. मतलब अब मैं जब भी जो भी कंस्ट्रक्शन करूंगा उसमें अगर मैं आपको ये केवल दिखा दूं कि देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आप ये मान लेना कि ये दोनों साइड इक्वल होगा। फिर ये नहीं कहना सर ये कैसे हुआ। मतलब अब मैं जो फिगर बना के आपको बताऊंगा ना, उसमें यही कुछ चीजें बताऊंगा कि आपको जो है जब कभी भी इस तरह का फिगर होगा तो फिर आप मुझसे ये क्वेश्चन ही करना कि ये कैसे हुआ। ठीक है, अभी पूछना है तो पूछ लो, मैं प्रूव करके दिखा दूंगा। मतलब अगर आपने बोला कि सर अगर ये आपका मान लिया जाए ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है और ये जो है आपको बाइसेक्ट भी कर रहा है, अगर ये बाइसेक्ट भी कर रहा है तो हम कह सकते हैं इसको कि ये तो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और ये दोनों साइड है, तो Yes, साइड sir. एंगल ऐसे साइड से ऐसे दोनों क्या होगा, congruent हो जाएगा. कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो Congruent. सीपी से ये Yes, बराबर हो sir. जाएगा, है ना। तो मुझसे अब ये आप पूछना नहीं, मैं बार बार बता रहा हूं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो ये एल्टीट्यूड होता है, देखो इसको हम बेस एंगल कहते हैं, बीसी को बेस कहते हैं, एंगल ए को वर्टिकल एंगल कहते हैं, और एंगल सेक्टर लेना हमको आता है, दोनों कॉर्नर से अगर हम आर्क खींच के बनाए तो भी। तो चलिए अब हम आते हैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन देते हैं और हम लोग अब एक फॉर्मेट सीखते हैं कि ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी, यहां पे बीसी दिया हुआ है दैट इज सेंटीमीटर, एंगल बी दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री, और यहां दिया हुआ है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमें ड्रॉ करना है। क्लियर है? बोलिए। Yes, sir. हमें ये कंस्ट्रक्शन करना है, ये जो है टाइप 1 है। आई थिंक मैं तो बंद किया हूंगा। अच्छा गीजर बंद था, मैंने किया था। चलिए यहां देखिए बेटा, टाइप 1 इधर से बंद कर दो। अच्छा टाइप 1 बेटा देखिए, तो टाइप 1 में क्या है, सबसे पहले काम क्या करना है, क्वेश्चन समझ में जिसको नहीं आ रहा है पूछ सकते हैं। श्रुति समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. चलिए बेटा यहां देखिए, तो अब पहला काम ये करना है बेटा, हमें जो है बीसी ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। तो हमने यहां पे बीसी ड्रॉ कर दिया 6 सेंटीमीटर का। किसी बच्चे को ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने में तो दिक्कत नहीं होगा? No, sir. अब एंगल बी 60 डिग्री, ये हमने एक आर्क लिया, पहला कट किया और ये हमने 60 डिग्री बना दिया। कोई दिक्कत? नो सर। इसमें लेकिन एक चीज का मैं ध्यान रख रहा हूं कि हमें पता है कि ये जो है ना ए बी प्लस ए सी 10 सेंटीमीटर है, ए बी प्लस ए सी क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको जो है ना वो 10 सेंटीमीटर ही बनाएंगे। तो यहां पे मान लो x एक पॉइंट है जो बता रहा है कि bx का डिस्टेंस क्या है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम इसको तो मिला नहीं सकते हैं सी तक, हमें क्या करना है कि
BC के ऊपर ये जो BX है ना, उसको कहां से तोड़ के गिरा देना है हमको, C पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा BC को छोटा करना चाहता हूं। तो हमारे पास BC है और हमने क्या किया है यहां पे कि BX को तोड़ना है कहीं से भी, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है और हमको पता है कि AB प्लस AC क्या होने वाला है, 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम यहां से या यहां से या यहां से किसी भी पॉइंट से ये गिर सकता है, लेकिन ऐसा गिरे कि C के ही पॉइंट पे आके मिले। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा BA और AC तो दोनों जुड़ करके क्या होना चाहिए, पूरा BX जो 10 सेंटीमीटर का है। यही ना हमारे पास चैलेंज है बेटा। बोलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वही आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले प्रॉपर्टी से पहले हम क्या करते हैं, इसको CX को मिला लेते हैं। क्लियर है, और CX को मिला करके हम देखते हैं कि अगर मैं CX यानी कि यहां का BC, इसका अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, तो आप बताओ कि ये साइड और ये साइड क्या हो गया, इक्वल। तो ये जो पॉइंट हुआ यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुआ और ये जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस सर इक्वल होगा। मतलब AX और AC होगा कि यस सर होगा। क्यों इक्वल होगा? क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले से बन गया। मतलब आपका जो चैलेंज था कि किस तरह से इसको तोड़ा जाए 10 सेंटीमीटर को, क्योंकि B से लेके X तक की दूरी थी, तो हमने XA को ऐसे परपेंडिकुलर ले लिया कि ये जो तुम्हारा XA का पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या बन गया, AC बन गया, यहां पे आके गिर गया। और अब कह सकते हो आप कि जो BX था वो BA और AC के बराबर है, और कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है। समझ में आ गया? आकांक्षा समझ में आया ये वाला प्रॉपर्टी बेटा? रिया, सृष्टि समझ में आया बेटा? यस सर। अभी मैंने आप लोगों को बार बार कहा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो वर्टेक्स पे ऊपर के जाके मिलता है, और ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होता है। तो यहां भी हमने यहां से क्या किया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो लाइन था और ये जो लाइन था, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। चलिए, वेरी गुड। मतलब हमारा एक टाइप तो खत्म हुआ। टाइप 1 में क्या हुआ, हमने देखा कि टाइप 1 में आपके पास बेस दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा, और ये जो साइड होगा ना, ये इतना बड़ा साइड लेना है जिसमें कि ये दोनों साइड का सम हो ट्रायंगल के। और फिर क्या करना है, इसके एंड पॉइंट से जो लेंथ है हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे तो जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा यहां पे आके गिर जाएगा। तो इनडायरेक्टली जो आपका BA और AX है वो BA और AC के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। टाइप 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम टाइप 2 के बारे में बात करते हैं। क्या? हाँ, AX और AC इक्वल हुआ तो BX बराबर क्या हो गया, प्लस AX या AB प्लस AC। तो हमने जो दिया था यही तो हमें दिया हुआ था कि AB और AC को का सम गिवन था। चलिए, हमारा टाइप 1 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 कहता है यहां भी ट्रायंगल बनाना है आपको ABC, लेकिन यहां पे आपका BC जो है ना वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल B भी दिया हो 60 डिग्री दिया है। एंगल आता है बनाने, ये छोटा बड़ा कोई भी दिया होगा आप बना लेंगे। लेकिन अब जो है वो है डिफरेंस कि AB माइनस BC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? टाइप 2 में क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दिया
बीसी तो दिया ही हुआ है। सॉरी बीसी नहीं, एसी। क्लियर है? Yes, sir. चलिए अब टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 1 में बच्चों की कोई दिक्कत हो बेटा मुझे जरूर बोलिए और टोकिए। आदित्य राज क्लियर है बेटा? आकाश क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आदित्य जो भी है रफली अपने कॉपी में हल्का सा बनाना। रिया क्लियर है? सृष्टि क्लियर है बेटा? Yes, sir. श्रुति क्लियर है?